मौके किस्मत से जरूर मिलते हैं, पर कामयाबी कभी किस्मत से नहीं मिलती, वो तो मेहनत से ही मिलती है। इसलिए मेहनत करते रहो, एक दिन वक्त ऐसा भी आएगा जब घड़ी दूसरे की होगी और वक्त तेरा बताएगा। कहते हैं गलती वो करता है जो मेहनत करता है, गलती वो करता है जो मेहनत करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की गलतियां निकालने में ही गुजर जाती है। अगर आप दुनिया वालों की सुनेंगे तो जिंदगी भर सुनते ही रहेंगे, लेकिन अगर आप अपने दिल की सुनेंगे तो कल दुनिया वाले आपकी सुनेंगे। रोज 1% अच्छे बनने का प्रयास करें ना, रोज 1% अच्छा, तो डबल अच्छा होने में 100 दिन नहीं लगते, मात्र 70 दिन लगते हैं। इसलिए बुरे वक्त में रोने नहीं, कभी रोना नहीं, 1% अच्छा होना। ये किसके हाथ में है? ये प्रकृति के नहीं, आपके हाथ में है। समझ में आया? कोई भी सपना नामुमकिन नहीं है, बस आपको उसे जीने की और उसे पाने की चाहत रखनी चाहिए। आपको चाहे आज नहीं, कल नहीं, लेकिन जरूर आप कामयाब होगे अगर आप उसे जीने लग जाओगे एंड उस स्किल पे, जो भी आपकी स्किल है, उस पे काम करने लग जाओगे। सफल लोगों की आदतें सफल होती है। सारे दिन अगर प्याज खाओगे तो डकार इलायची की आएगी, काहे की आएगी? क्योंकि जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा करोगे आहार वैसा होगा व्यवहार, और जैसी करोगे संगत वैसी होगी रंगत। अगर आपको सफल होना है तो बचे हुए जीवन में अपने आप को रात और दिन डुबो दो उस चीज में जो सफलता की संगत है, जो हर एक संगत सफलता की तरफ लेके जाती है। एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे? अब आप बताइए, एक जिले का एसपी है, कप्तान है, वो कांस्टेबल से पूछ के डिसीजन लेता होगा या अपने ऊपर डीआईजी और एसएसपी से? तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं? बेरोजगार हो, उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे। अरे बेवकूफो, तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा, बट उस लायक तो बनो। मुझे मेरे गुरु ने बोला था, अगर तुझे सफलता चाहिए तो तू सफलता के पीछे मत दौड़े, सफल आदतें बना ले। सफल आदतें क्या थी? उन्होंने कहा था, कम खा ले कुछ साल, कम सो ले कुछ साल। कम खाने से, कम सोने से कोई नहीं मरा रे, ज्यादा खाने से और ज्यादा सोने से कई उठे ही नहीं। अब आपको अपनी जिंदगी में ये तय करना है कि मेरी आदतें कौन सी बनाऊं। सफल आदतें बनाऊंगा तो सफल होऊंगा, आदतें ये सफल, तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता दूं, हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। सक्सेस में कभी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, कॉमास होने चाहिए आपके सक्सेस में। कामयाब होने का हर एक इंसान का अपना तरीका होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। अगर सक्सेस चाहिए ना भाई, तो अपने अंदर से इमोशंस खत्म कर लो। ये प्यार, ये बकवासबाजी जिंदगी में बहुत पीछे ले जाती है। अगर किसी काम में सफलता चाहते हो, उस काम को अपनी मौज बनाओ। अगर इन कामों के लिए मन बहाना बना रहा है तो आपके विकास को कोई रोक नहीं सकता, कोई माई दलाल आपके विकास को रोक नहीं सकता। और इन कामों के लिए अगर बहाना बना रहा है तो आपके को भी कोई माई दलाल रोक नहीं सकता। और मेरी बात याद रखना, माता पिता नाम देते हैं, लेकिन बेटे को नाम कमाना पड़ता है। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, और कर ले आज खुद पे भरोसा, फिर देख होता है क्या। क्या बात है यार, क्या। एक बार मौका मिला है तैयारी करने का, एक बार जीवन मिला है तो कुछ बढ़िया करो ना यार। भीड़ तो हर जगह पे है, जहां बार नजर घुमा के देखोगे हर जगह आपको भीड़ नजर आएगी। जिंदगी मिली है, मौका मिला है, तो जिंदगी में कुछ बड़ा करो। जो लोग आपको बोलते हैं ना कि कोई एग्जाम्पल दिखा जिसने कर दिया हो, तेरे अंदर है नहीं, कितने हजारों की भीड़ है, तू ही क्यों वैसे वेस्ट कर रहा है, उन लोगों को ना एक कान से सुनने का दूसरे कान से निकालने का। अपने दिल की सुनो और उनको
उनको ये बोलो कि तो मैं पहला इंसान क्यों नहीं बन सकता। अब वो आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आपको लाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपने ऊपर बिलीव है ना तो आप कुछ भी कर लो। मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जहां पे आप हैं लाइफ में, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखिए। बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। डिसीजन से एक बहुत ही प्यारी चीज सीखी है मैंने लाइफ में। हर मोड़ पे आपको चॉइसेस मिलती हैं। चॉइसेस लीड टू डिसीजंस, है ना। अगर आप डिसीजन खुद नहीं लेते हो तो आपके लिए डिसीजंस ले लिए जाते हैं, क्योंकि जिंदगी का एक ही उसूल है, वो आगे बढ़ती है। तो आप अगर बहुत ज्यादा वक्त लेते हैं किसी भी चीज को डिसाइड करने में, तो बाय डिफॉल्ट आपके लिए वो डिसीजंस बना दी जाती है। इसलिए जैसे ही मौका मिलता है ना, चॉइसेस मिलती हैं, फटाफट चूज। डोंट गेट वरीड ये रॉन्ग चॉइस है, राइट चॉइस है, बढ़िया चॉइस है, करूं नहीं करूं, बढ़िया है गलत है, जो भी है बाद में पता चलेगी। बट यू मस्ट मूव फॉरवर्ड एंड मेक अ चॉइस। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। धीरे धीरे सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें, सब कुछ जो तुम्हें चाहिए, लेकिन उसके लिए एक सबसे जरूरी चीज होती है, और वो है खुद के ऊपर भरोसा। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है, किसी और पर नहीं, तो धीरे धीरे चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी, और एक दिन तुम वो अचीव कर लोगे जो तुम्हें सच में चाहिए था। जीवन में कई लोग विफल इसलिए होते हैं कि वो कंफर्ट जोन के आदी हो जाते हैं। एक बड़ा उद्योगपति भी अगर रिस्क नहीं लेता है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता है, उसके कंफर्ट जोन के लेवल अलग होंगे। और जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रगति करना चाहता है, उसने कंफर्ट जोन का आदी नहीं बनना चाहिए। रिस्क लेने की उसकी जो मनोभूमिका है, हमेशा हमेशा उसका ड्राइविंग फोर्स होती है। और ये एंटरप्रेन्योरशिप में भी सेम थिंग है, जो ज्यादा रिस्क ले सके ही डज बेटर। मुसीबत, जितनी मुसीबत आपको आएगी उतना ही बड़े आदमी आप बनने वाले हैं। अभी मुसीबत है और यही आपका हथियार बनेगा, तो मुसीबतों से कभी भागिए मत, मुसीबतों से लड़ना सीखिए। इस दुनिया में कोई भी चूहा ऐसा नहीं है भाई जिसका एक ही बिल हो। वो बिल 2 रखता है, 3 रखता है। क्यों? साला सांप आएगा तो इसमें से निकल लूंगा, इसमें से आएगा तो इसमें से निकल लूंगा। अब आपके लिए कितनी बुरी खबर है, जो इंसान दुनिया में एक काम के ऊपर डिपेंड रहे, समझ लो कितना बड़ा खतरा है। सिर्फ नौकरी पे डिपेंड, सिर्फ ट्रेडिशनल बिजनेस पे डिपेंड। अरे अगर यही होता तो अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल नहीं बेचता भाई। उसको पता है साला पिछली बार 400 करोड़ चला गया था माइनस, अब की बार एक्स्ट्रा करके रख, एक्स्ट्रा बना के रख। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता केवल समय मांगती है, जिसे आप लोग फोन पे दे देते हैं। आपकी आदतें आपकी जिंदगी की क्वालिटी बताती है। आपका रोम रोम इस बात की गवाही देता है कि आपकी जिंदगी की क्वालिटी कैसी होगी। आपकी आदतों से पूरा जीवन का निर्माण होता है। वो क्वालिटी अच्छी होगी कि बुरी होगी, वो जिंदगी को तय करती है। हम फोकस कर रहे हैं वहां जहां रिजल्ट आएगा। अरे फोकस करो क्रिया पे, क्योंकि क्रिया जैसी होगी रिजल्ट वैसा ही आएगा। आपकी क्वालिटी आपकी आदतों से तय होती है। अगर क्वालिटी अच्छी रखनी है तो आदतें अच्छी रखनी होगी। जिंदगी ऐसी जियो कि कभी मौत भी सामने आए ना तो वो भी शर्माए कि मैं किस बात को लेने सुनिए, साधारण आदमी उतना ही सपना देख सकता है जितना वो देख पाया है रियलिटी में। लेकिन कुछ असाधारण लोग होते हैं, कुछ पागल लोग होते हैं, ये आविष्कारक होते हैं, इन्वेंटर होते हैं, ये डिस्कवर करते हैं चीजों को, ये नई चीज बनाते हैं। ये वो सपना देखते हैं जो दुनिया में आज तक पूरा भी ना हुआ, वो देख रहे होते हैं। राइडा वक्त जरूर ज्यादा लिया है पापा, पर वादा है आपसे, खानदान में सबसे बड़ा धमाका आपका बेटा ही करेगा। एक जिद के पीछे मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगाए बैठा हूँ। या तो ये जिद मेरे को बर्बाद करेगी
क्या ये जिद मुझे उस मुकाम तक लेके जाएगी जहाँ पर मेरे नाम के शोर के अलावा कुछ और मुझे सुना ही नहीं देगा। डरता कौन है कि आगे क्या होगा? जो कमजोर है। कमजोर आदमी हमेशा डरता आगे क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया। ये कमजोरों की निशानी है साहब। शक्तिशाली आदमी जिसने खुद को बनाया है, जिसने खुद के ऊपर मेहनत की है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। वो तो कहते हैं कि जो होगा देख लेंगे भैया, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा, आने दो। राइट, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा हूं, कोई कमजोर खिलाड़ी थोड़ी हूं। स्केल कर। राइट, जिस आदमी को रिकॉर्ड बनाने हो, जिस आदमी को लीडर बनना होता है ना साहब, उसको छोटे से नफरत होती है। राइट, उसको आराम से नफरत होती है, उसको काम चाहिए। स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी की कोई इज्जत होती नहीं। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब। और तुम उसी चीज से डरते हो। भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज कहेंगे। बच्चों जैसे सवाल करो, भगा देंगे क्लास। पूरी क्लास हंसने लगी। कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर आईएएस बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए। तभी तो पढ़ोगे, आग है ही नहीं अंदर। बेटा आपको पसीना है, आपका बदन दर्द करे, आपको बुखार हो जाए, आपको जीवन में कुछ समझ में ना आए, आप बहुत दुखी हो, आपके हो सकता हो सबसे क्लोजेस्ट लोग आपको सपोर्ट ना करे, काम करते रहो, कर्म अपना करते रहो। कोई आपको सपोर्ट ना करे, अपना कर्म करते रहो। इसी से आपका टाइम बदलेगा और इसी से एक दिन वक्त बदलेगा। कल से शुरू करूंगा मेरे पास टाइम। आपके पास टाइम है नहीं, आपको लगता है कि आपके पास टाइम है। वक्त ही बहुत कम है। हाँ, और वक्त ही एक चीज है जो रुकती नहीं है, बाकी हर चीज रुक सकती है। करेक्ट। तो कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। एक और शेर इस पर याद आ गया कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। अभी भी समय है, मेहनत करना शुरू कर दो, बहाने मत बनाओ। याद रखना, अगर अभी तुम मेहनत नहीं करोगे तो घर के बाहर बैठे कुत्ते के बराबर भी इज्जत नहीं रहेगी। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, सब तुमसे दूरी बना लेंगे। जिंदगी में इस बात को हमेशा याद रखना, अगर तुम खुद पर मेहनत नहीं करोगे, खुद पर काम नहीं करोगे, तो अपने भी दूरी बना लेंगे, फिर चाहे वो आपके किसी भी रिश्ते में हो। आपकी इज्जत सिर्फ आपका काम, आपकी मेहनत ही करवाती है। एक लाइन मेरी बड़ी फेवरेट है कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी किसी और की होगी और समय तेरा बताएगा। आपको कुछ भी चाहिए जिंदगी में, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मान सम्मान चाहिए, सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए, जिंदगी में अचीवमेंट चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, विदेश यात्राएं चाहिए, कर्ज मुक्त जिंदगी चाहिए, एक अच्छा फार्म हाउस चाहिए, ये सब मिलने वाले होते तो मिल गए होते। बदलना होगा आपको बदलना होगा। अगर आप वो चाहते हो जो अब तक नहीं मिला, तो वो करना होगा जो आपने आज तक नहीं किया। कि बेइज्जती व्यक्ति के अंदर उन्माद पैदा करती है। मैंने देखा दुनिया में 95% लोग बेइज्जती से बहुत घबराते हैं। बहुत, वही तो मेन ऊर्जा है। गोविंदा की एक मूवी आई थी राजा बाबू, वो राजा बाबू ही रह गए जिंदगी में। बड़ी मूवियां भी कभी कभी बड़ी संदेशात्मक बनती, बहुत अच्छा संदेश देती। जिसकी बेइज्जती नहीं हुई उसके अंदर कभी उन्माद नहीं पैदा होगा। चाणक्य की बेइज्जती हुई, डॉक्टर अंबेडकर की बेइज्जती हुई, अब्राहम लिंकन की बेइज्जती की गई, गांधी जी की बेइज्जती की गई। ये सीखने वाली बात है। जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव है उसका संसार पॉजिटिव है। टाइटैनिक डूब रहा है और एक आदमी वायलिन बजा रहा है। अभी तो 3 घंटे रोऊंगा थोड़ी, वायलिन बजाऊंगा। यह है जिंदगी, यह है जिंदगी। आपका रवैया और आपका नजरिया, यह जिंदगी का दूसरा अकाउंट है। दर्शन बन गया, अब नजरिया। अगर दर्शन बिगड़ गया तो नजरिया बिगड़ गया। दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या है पता है? बेइज्जती। जिसकी जिंदगी में एक बार सच में बेइज्जती हो जाती है ना, उसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं चाहिए होता। जब लोग हंसते हैं तेरे हालात पर, तेरी मेहनत पर सवाल उठाते हैं, तेरे सपनों को मजाक समझते हैं, बस वहीं से आग लगती है अंदर, एक ऐसी आग
जो तुझे तब तक सोने नहीं देगी जब तक तू सबको जवाब ना दे दे। जब तू रात में आंख बंद करता है तो नींद नहीं आती, दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती है, अब कुछ करके दिखाना है। यही सोच तुझे सुबह सबसे पहले उठाएगी, दूसरों से ज्यादा काम कराएगी और एक दिन तेरी वही बेइज्जती तेरी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। अगर तू भी उस दौर से गुजर रहा है तो कमेंट में लिख रेडी। आपके घर वाले एक दिन कहेंगे तुझे 1 साल हो गया, तूने क्या किया रे? अब बताओ इस इमोशंस को कैसे मैनेज करोगे? 10 में से 8 लोग उस दिन नौकरी पे चले जाते हैं जब घर वाले कह देते हैं। होता है कि नहीं होता? इमोशंस को मैनेज करना आसान नहीं है, आसान नहीं है। और जब आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा आने लग जाता है, पैसा आने, तो उसको पचाना आसान नहीं है, पचाना आसान नहीं है दौलत को। और जब खूब ज्यादा आ जाए तब भी पचाना आसान नहीं है। जब मुकाम मौत है तो डर किस बात का, साला खेल बड़ा ही खेलेंगे। तुम एक बात अपनी जीवन में गौर करना, अगर तुम बहुत टैलेंटेड हो, मतलब हर सिचुएशन का आंसर है तुम्हारे पास, हर चैलेंजेस से तुम निपट सकती हो, 10 घंटा पढ़ सकती हो, तो तुमको अनायास चारों तरफ लगेगा कि लोग मेरे खिलाफ परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, मेरे बारे में कहानियां सुना रहे हैं कि लड़की तो एक बोतल दारू पी जाती है। तुमने कहा यार हमने कब पिया? और अब तो सोशल मीडिया का दौर है, फेक नेम से कितनी कितनी आईडी बनाते लोग, और उसपे से एआई आ गया। अपनी फोटो तुम लोग अब सोशल मीडिया पे मत डालो, खासकर लड़कियां। सोशल मीडिया से जितने दूर हो सकते हो तुम लोग हो जाओ एआई के दौर में। रिस्क लेना ही है, अगर कुछ भयंकर करना है जीवन में तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, अनिवार्य है वो। ये मत बोलिए कि काम नहीं हो रहा, ये बोलिए मैं काम कर नहीं रहा। ये मत बोलिए काम कैसा चल रहा है, ये पूछिए आप कैसे चल रहे हैं। काम की कोई औकात है? अगर इंसान चले तो काम की औकात ही नहीं है कि काम ना चले। राइट, इंसान चलना चाहिए। मैं चलूं और काम नहीं चलेगा साहब? काम की इतनी औकात है कि आदमी चले और काम ना चले? अरे काम ना तो चलता है, काम ना तो रुकता है। इंसान या तो चलता है, इंसान या तो रुकता है। इंसान चलेगा, काम चलेगा साहब। भैया काम ही जीवन होना चाहिए, कर्म ही जीवन। जो काम जीवन जैसा नहीं लग रहा वो करने के लायक भी नहीं है, कोई और काम खोजिए फिर। जो काम आपको जीवन जैसा नहीं लग रहा, जिस काम में आपको जीवन नहीं मिल रहा, जिस काम में आपको आनंद नहीं आ रहा, वो करने लायक नहीं है भाई, छोड़ दो उस काम को। काहे के लिए ढो रहे हो उसको? क्यों ढो रहा? और याद रखिएगा, चैंपियन खेल में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में उतरने से पहले बन जाते हैं। चैंपियन मैदान में पैदा होता है नहीं साहब, चैंपियन अभ्यास में पैदा हो जाता है। 2008 में जब माइकल फेल्प्स ने बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीता, उससे पहले बोल दिया था, वो 7 में बोल रहा था मैं जीतूंगा। 8 में तो दुनिया ने देखा, 7 में तो वो जानता था कि मैं बन रहा हूं। दुनिया ने 8 में देखा। मैदान में चैंपियन पैदा नहीं होते, चैंपियन खेल शुरू होने से पहले पैदा हो जाता है कि मैं चैंपियन हूं, खेल शुरू होने से पहले। लक्ष्य के लिए जिंदगी दौड़ाते हैं लोग, और लक्ष्य के बीच में कई कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, कई बार अहंकार को नीचे गिराना पड़ता है, कई बार जख्म सहने पड़ते हैं, कई बार घाव सहने पड़ते हैं। लेकिन पर्पज जिसका है वो ही चैंपियन बनता है, क्योंकि कमिटमेंट पर्पज के बिना कभी नहीं आता है। जिस दिन आपकी वैल्यूज और आपका एक्शन एक हो गया, उस दिन आपका बेटा कहेगा मैं अपने बाप की तरह बनना चाहता हूं। जिस दिन आपकी वैल्यूज और एक्शन एक हो गया, आपकी पत्नी आप पे गर्व करेगी, सारी दुनिया छोड़ के चली जाए, लेकिन अच्छे लोग आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि वैल्यू और एक्शन एक है। अगर वैल्यूज और एक्शन एक हुए तो एक दिन दुनिया चिल्ला के कहेगी ये ब्रांड बिकेगा, ये ब्रांड बिकेगा, ये ब्रांड बिकेगा। अपनी वैल्यूज और अपने एक्शन को कभी अलग मत करो। भैया जब किसी सिस्टम से जुड़िए ना तो दिल से जुड़िए, वरना मत जुड़िए। और दिमाग लगा लगा के आदमी राजा बन ही नहीं सकता सर। और जब आप कहेंगे कि सर आप जानते नहीं, हमने पहले भी दिल लगाया था टूट गया, हमने पहले उससे दिल लगाया टूट गया, हमने उससे दिल लगाया धोखा। अरे भैया 36 बार भी धोखा मिले फिर भी राजा बनने का एक ही रास्ता है, आपको 37वीं बार फिर से दिल लगा के ही काम करना होगा। राइट, और जो काम बिना मोहब्बत के हो रहा है हराम है, जो कमाई सिर्फ अपने लिए हो रही है हराम है, जिस काम में शक है हराम है। अगर काम कर रहे हैं तो पूरे विश्वास के साथ कीजिए कि मेरा ये काम कमाल का है, और इससे सिर्फ मैं अपनी जिंदगी नहीं सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता। राइट, ये काम कमाल का है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब।